गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सतवीर चौधरी। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी। लीनियर चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। और कितना फॉर्मूला आया था उसका, 2k लेमड़ा अपॉन आर। तो उसमें देखा था आपने, जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसके प्रोपोर्शनली आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है। अगर आर का मान बढ़ता जाएगा दैट मीन्स डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं अचालक परत के कारण, परिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण। तो आज हमें अचालक परत के कारण पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो इसमें भी क्या होगा, जैसे हम अगर एक अचालक परत की बात करें इस प्रकार से, ये क्या है, कोई अचालक परत है और इसको हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। इस पर हमने क्या कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस पर भी हम फिर से कोई क्या मानेंगे, दो अल्पांश मानेंगे इस प्रकार से। पहला अल्पांश हमने मान लिया भाई DL1 मान लिया, या इसको DA मान लो, DA1, और इसको मान लिया DA, और मध्य बिंदु क्या हो गया, फिर इससे R दूरी पर कोई बिंदु हम क्या लेंगे, P। इस P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पर भी हम क्या मानेंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 मान सकते हैं क्या, और इस डायरेक्शन क्या मान लिया हमने, DE2, और ये एंगल हमने मान लिए थीटा, और ये भी थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया अपना, इधर कौन सा होगा, DE1 इसके लिए cos थीटा, और यहाँ इधर क्या होगा, DE1 sin थीटा। इसी प्रकार DE2 के लिए देखिए, DE2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर में क्या होगा, DE2 sin थीटा। तो आप देख रहे हो, देखो ये वाले टर्म तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे दोनों कंपोनेंट, जबकि ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं क्या, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस सरफेस के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, और दूर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला या इसका परिमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाण, इसका फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक गाउसियन सरफेस की कल्पना करेंगे, गाउसियन सरफेस बनाएंगे। तो गाउसियन सरफेस हम बनाते हैं भाई। तो ये तो हो गया, ये डायग्राम देख लो आप, अच्छी तरह समझ में आ गया ना आपके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है इसका। तो सबसे पहले फिर से मैं क्या करूँगा, एक सरफेस बना लूँगा। इस पर मैंने मान लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या ले ली मैंने इस पर, क्या इसको बोलते हैं हम, सतह आवेश घनत्व। और इसको मैंने चार्ज कर दिया भाई यूनिफॉर्म, समान रूप से चार्ज कर दिया। ये बात समझ में। अब इसके लिए मैं गाउसियन सरफेस की इमेजिन करूँगा। तो इसमें गाउसियन सरफेस इस प्रकार से बनेगी, एक तो ये वाला सरफेस हो गया इस तरफ, ये अंदर की तरफ है, और एक इसका इस तरफ हो गया गाउसियन सरफेस। आई बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इसमें, किसकी, अब मैंने जैसे इस प्रकार से इसको ऐसे समझिए, इसके अंदर है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इस सरफेस के लिए। आई बात समझ में। इस सरफेस के लिए कैसी हो गई, इस टाइप से हो गई आउटवर्ड। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पर E1 हो गया क्या, और इसका एरिया वेक्टर भी इधर है, तो DS1 में इधर लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। अब दूसरे पॉइंट के देख लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इधर भी आउटवर्ड होगा बाहर, E2 इधर होगा, E2 वेक्टर लिख सकते हैं ऐसे, DS2 वेक्टर। आई बात समझ में। और एक सरफेस क्या होगा आपका, ये वाला सरफेस। जैसे हमें इसकी बात करूँ, ये एक तो ये वाला हो गया,
एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, और एक सरफेस आपका ये है, तो इसमें भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा इसका ds, पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस प्रकार से। आई बात समझ में? तो एंगल देख लीजिए, फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस, तो इसके लिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों। S2 में क्या होगा थीटा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। S3 के लिए देख लिए थीटा 90 डिग्री, क्योंकि देख लो ये क्या है 90 डिग्री है। आई बात समझ में? अब मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। तो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, 3 प्रकार से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है सतह घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। तो ये सिग्मा क्या होता है, सतह आवेश घनत्व या क्षेत्र आवेश घनत्व, ये होता है Q/A। क्या होता है ये Q/A। तो यहाँ पर Q क्या हो गया सिग्मा इंटू, आई बस यहाँ A को हम S भी ले सकते हैं, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू S, Q का फॉर्मूला हो गया ये तो। और अब आप जानते हो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस लॉ से क्या होता है, फाई क्या होता है सिग्मा Q/एप्सिलॉन। भाई गाउस का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू सिग्मा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा Q क्या है आपका Q और एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू पुट कीजिए सिग्मा इंटू S/एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर रख दो इसको फर्स्ट। अब हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो फाई क्या होता है वहां पर, फाई क्या होगा क्लोज इंटीग्रल S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये किसके इक्वल होता है सिग्मा Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। आई बात समझ? तो हमें क्या करना है, इसका समाकलन इस तीनों सरफेस के लिए हमें फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो फ्लक्स ज्ञात करते हैं हम, फाई इक्वल टू क्या है आपका क्लोज इंटीग्रल, पहली सरफेस के लिए S1 ले सकता हूँ क्या, E1 वेक्टर डॉट, इसको आप क्या करो E1 E2 ना लेके E लिख दो सभी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लो आप सेम। तो E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस S3 इंटीग्रेशन में E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, और ये फ्लक्स चल रहा है अपना। तो S1 के लिए देखो डॉट हटाएंगे तो cos 90 आएगा, सरफेस किसके लिए सेकंड के लिए, सेकंड के लिए नहीं 3 के लिए, किसके लिए 3 के लिए, 3 के लिए जैसे ही cos 90 होगा यहाँ पर डॉट उठाएंगे cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो मेरे पास 2 ही इंटीग्रेशन शेष होंगे, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर E बाहर आ गया तो ds1 प्लस ऐसे E यहाँ पर क्या हो गया ds2। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम क्या मान रहे हैं फाई इक्वल टू E। अब ds1 की वैल्यू क्या है, जो गाउसियन सरफेस है, तो इस सरफेस हमने क्या मान लिया, इसका एरिया S मान लिया टोटल मिला के, तो क्या हो गया E इंटू एस प्लस E इंटू एस। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये फाई इक्वल टू हो गया 2ES। फाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, इक्वेशन 1 से देख लीजिए क्या है भाई 2ES, फाई क्या है सिग्मा S/एप्सिलॉन नॉट। तो S से S क्या हो गया कैंसिल, तो E क्या होगा मेरे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, आवेशित अचालक परत के कारण, आवेशित अचालक परत के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए ये डिपेंड किस किस पर कर रहा है, फर्स्ट बात E समानुपाती सिग्मा, दैट मीन्स सरफेस जो डेंसिटी है उसके प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो E का मान ही बढ़ेगा। अगर इसमें ग्राफ में बनाना चाहूँ E और ये सिग्मा, तो कैसा ग्राफ होगा इसमें
एक सरल रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, रेखीय ग्राफ होगा। आई बात में लीनियर ग्राफ होगा इसका। दूसरी बात ई और आर में बात करूं मैं, ई एंड आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, तो याद रखना कांस्टेंट ग्राफ होगा। कांस्टेंट ग्राफ ई और आर में इस प्रकार से ग्राफ होगा। ई और आर में किस प्रकार से ग्राफ होगा, इस प्रकार से। दैट मीन्स आर पर ये निर्भर नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर दूरी पर निर्भर नहीं करती है। इसका ग्राफ कैसा बनता है, कांस्टेंट बनता है। तो इस प्रकार से हम एक समरूप अपरिमित समरूप अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया हमारे पास, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने कैसे किया था, सबसे पहले इसमें एक गाउसिय सरफेस बनाया था और इसके 3 लेयर हमने मानी थी, 3 एरिया लिए थे। तो इस प्रकार से फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो प्लीज़ एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो।